स तत्र मंचेषु मनोज्ञवेशान् सिंहासन उपचारवत्सु वैमानिकानां मरुताम् अपश्यत् आकृष्टलीलां नरलोकपाल ने। देखो, स तत्र उपचारम वत्सु मंचेषु सिंहासन स्थान मनोज्ञवेशान् वैमानिकानां मरुताम् आकृष्टलीलां नरलोकपाल ने अपश्यत्। स किसके लिए आया है? अज के लिए। तत्र आया है उस स्वयंवर में, तो उस स्वयंवर में अज ने, स सर्वनाम है और प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो वह अज ने। उस स्वयंवर में अज ने उपचारम वत्सु उपकरणों से युक्त मंचेषु मंच पर सिंहासन स्थानाम बैठे हुए सिंहासनों पर बैठे हुए मनोज्ञवेशान सुंदर वस्त्र को धारण करने वाले आकृष्ट लीलाम आकर्षित करने वाली लीलाओं को करने वाले नरलोकपाल नाम राजाओं को अपश्यत देखा, जो कैसे लग रहे थे? वैमानिका नाम विमान में बैठे हुए मारुताम देवताओं के समान लग रहे थे। एक बार पुनः देख लीजिए। उस स्वयंवर में उपस्थित उस अज ने उपकरणों से युक्त मंच पर सिंहासन पर बैठे हुए मनोज्ञवेशान सुंदर वस्त्रों को धारण कर किए हुए और आकृष्ट लीलाओं करने वाले, लीलाओं से आकर्षित करने वाले राजाओं को देखा, जो विमान में बैठे हुए मरुताम देवताओं के समान लग रहे थे। चलिए अब दूसरा देखते हैं। रते ग्रहित अनुनेन कामम प्रत्यय अर्पित स्व अंगम ईश्वरेण ककुस्थम अवलोक्यताम नरपाणाम मनु भुव इंदुमती निरासम। देखिए, रते ग्रहित अनुनेन ईश्वरेण प्रत्यय अर्पित स्व अंगम कामम इव स्थितम ककुस्थम अवलोक्यताम नृपाणाम मनः इंदुमती निराशम भुव। इस श्लोक में बताया गया है कि जो कामदेव है, कामदेव ने शिवजी की तपस्या को भंग किया, इस कारण शिवजी ने उनको भस्म कर दिया था। और उनको भस्म कर देने के बाद उनकी जो पत्नी है रति, उनके द्वारा शिवजी से अनुनय प्रार्थना की गई, तब जाकर के शिवजी ने पुनः उनको सशरीर कर दिया था। और उसी कामदेव के समान कौन लग रहे हैं? अज लग रहे हैं उन राजाओं में। तो जो कालिदास है उन्होंने उपमा कर रखी है कामदेव से और अज की। देखिए, रते ग्रहित अनुनयन, रति के अनुनय को स्वीकार करके, रति के अनुनय को स्वीकार करने वाले शिवजी के द्वारा पुनः उनको शरीर या वापस उनको सशरीर कर दिया गया। किसको? कामदेव को। तो कामदेव को शिवजी के द्वारा वापस सशरीर कर दिया गया। और वो किसके समान लग रहे हैं? स्थितम, जो अज है वो वहाँ पर स्थित कामदेव के समान ही कामदेव के समान अज को देखकर, जो आलोक्यताम देखकर जो और राजा हैं, राजाओं का मन इंदुमती के प्रति निराश हो गया। एक बार पुनः देख लीजिए कि रति के द्वारा या रति के अनुनय को शिवजी के द्वारा स्वीकार कर कामदेव को सशरीर उनका शरीर वापस कर दिया गया। और उन्हीं के समान, कामदेव के समान अज को देखकर, कहाँ देखकर? स्वयंवर में देखकर नरपाणाम राजाओं का मन इंदुमती निराशम हुआ, इंदुमती के प्रति निराश हो गया कि अब हमें ये नहीं मिलेगी इंदुमती, अब हमें ये इंदुमती वर्ण नहीं करेगी। उपजाति छंद है सयादि इंद्र वज्रः यदि तौ जगो गए, इसका लक्षण है उपजाति का।
तीसरा देखते हैं अब हम। वेदरभ निर्दिष्टम असौ कुमारे कल्पतेन सोपान पथेन मंचम शिला विभंगै मृगराज शावः स्तुंगम नगो उत्सुगम अवरोह है। देखो ना सॉरी आरूरो है। देखो असौ कुमार है, इसको देख लेते हैं। असौ कुमार है, ये किसके लिए आया है? अज के लिए आया है। विदर्भ निर्दिष्टम, विदर्भ के द्वारा, विदर्भ के जो राजा है उनके द्वारा बताए गए मंचम, मंच पर या मंच के ऊपर अच्छी तरह से बनाई गई सीढ़ियों के ऊपर, सोपान पथेन सीढ़ियों के ऊपर कैसे चढ़ गए? आरूरोह है, कैसे चढ़ गए? जैसे जिसके समान, किसके समान चढ़ गए? किसके समान? मानो मृग के, यानी जो शेर है उनके बच्चा, जब शेर का बच्चा जो शिलाओं पर चढ़ता हुआ, चट्टानों पर चढ़ता हुआ एक बड़े पर्वत पर चढ़ जाता है, ऐसे वो चढ़ गए थे। असौ कुमार विदर्भ निर्दिष्टम मंचम कृतेन सोपान पथेन मृगराज शावः शिला विभंगै तुंगम नगो उत्सुगम इव आरूरोह। जो कुमार अज हैं वो विदर्भ देश के राजा द्वारा बताए गए मंच के ऊपर अच्छे तरीके से निर्मित की गई, बनाई गई उन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ गए। ऐसे चढ़ गए जैसे मानो शेर का बच्चा छोटे छोटे चट्टानों पर, शिलाओं पर चढ़ता हुआ एक विशाल या बड़े पर्वत पर चढ़ जाता है, उसी के समान। निर्दिष्टम जो है वो निरुपसर्ग दृश्य धातु कत प्रत्यय से निर्दिष्टम बनता है। इसमें नगो उत्सुगम, इसमें आद गुण सूत्र से मतलब गुण संधि है। चलिए अब हम चौथा देखते हैं। इस श्लोक को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।